जय हिंद। इस वीडियो में अभी हम लोग जानेंगे नरेशन में पार्ट 6 वीडियो, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक का वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें अभी हम लोग जानेंगे ऑन जो नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जानेंगे। इससे पहले जो है असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया एंड इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको मे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मे आएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चिन्ह की बात करें तो ये आपका चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब ये जो है, इसमें ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा का पोजीशन होता है, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे सैड का पोजीशन है, ये जो सैड का पोजीशन है, इस सैड के पोजीशन को हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्रे में बदल लेंगे, प्रे में हो जाएगा, विस्ट में हो जाएगा, विस्ट में हो जाएगा, कर्ड में हो जाएगा, ठीक है, या ब्लेस्ड में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से इसको हम लोग बदलेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच पे ये डिपेंड करेगा कि जैसा ये अपना व्यवहार देगा वैसा ही ये यहाँ पे आप लोग को साइड के पोजीशन को बदलना होगा। अगर यहाँ पे अगर आशीर्वाद देने की बात होगा यानी ब्लेस का, तो यहाँ पे साइड के पोजीशन को किस में लगाएंगे, ब्लेस्ड में, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग को जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्रस्ड यानी श्राप की बात होगा, तो यहाँ पे क्रस्ड का प्रयोग करेंगे साइड के पोजीशन पे, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पे जो है जैसे कि देखेंगे, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दे दिया जाए, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे सब्जेक्ट के पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहेगा, ठीक है, आई और वी रहेगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा तो इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका बदलाव कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीक़े से अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन दे दिया जाएगा, सेकेंड पर्सन दिया जाएगा, सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। तो इस सेकेंड पर्सन को हमको किसके अकॉर्डिंग बदलाना होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि सेकेंड पर्सन देगा तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन दे दिया, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको इधर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में आपको क्या क्या आएगा, तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, ठीक है। तो ये सब कभी भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कभी भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मी है, इस मे को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे और यहाँ पे सैड का पोजीशन होगा, तो मे को किस में बदल लेंगे, माइट में, ठीक है। इसको माइट में बदल लेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीक़े से जो है आप लोग जो है यहाँ पे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ और इस तरीके से इसका फंक्शन काम करेगा। अब चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखें कि यहाँ पे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। तो इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पे जो सेड के पोजीशन है उसको हम बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे गॉड ब्लेस यू की बात कर रहा है, यानी कि कुछ आशीर्वाद की बात। तो यहाँ पे जैसे हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पे जो है ही प्रे हो जाएगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रे, ठीक है। तो ही प्रे हो गया मी, ठीक है ना। कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेट का, ठीक है ना। डेट का प्रयोग कर लिया। और मे जो है
गॉड के बाद जो है, गॉड से पहले मे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गॉड प्लस यू लिखा है ना, और इससे पहले मे है, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉड को इधर लाएंगे, तो गॉड और मे उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइट में, ठीक है। गॉड माइट, तब क्या हो जाएगा, ब्लेस। यू जो है ये सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, मी है, ऑब्जेक्ट में मी है, और ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मी ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको बनाएंगे तो ही प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया जाएगा, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को मिला, तो इसको भी कैसे आप लोग बनाइएगा, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखें, ये आपका पूरा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और पूरे सेंटेंस की हम बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्लियर समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे हो गया मोहन, अब देखिए ये मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन, यहाँ पे ब्लेस्ड हो जाएगा, ब्लेस्ड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए ये यू जो है ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। जब ये सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट बन के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई, और मे उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइट में, तो आई माइट, तब क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि जब भी आपको सेंटेंस इस तरीके से दिया जा रहा है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करता है कि कैसा ये आपका सेंटेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइड के पोजीशन को आप लोग को बदलना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस ऑप्टेटिव से रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और भी जैसे क्वेश्चन हम दे सकते हैं, जैसे कि दिया जाएगा कि यहाँ पे राम शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, मे यू गेट सक्सेस, इसको हम लोग बनाएंगे तो इसमें भी आपका ये पूरा क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि ये राम, अब देखिए मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तब यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्लेस्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेस्ड हो जाएगा, राम ब्लेस्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन है तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेगा, ठीक है। तो आई हो जाएगा, और मे उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइट में, तो आई माइट, तब क्या हो जाएगा, गेट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आप आसान तरीके से बना सकते हैं, जब आपको सेंटेंस किससे दिया जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस से दिया जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जाने ऑप्टेटिव सेंटेंस, इससे पहले असर्टिव हो गया है, उसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ये आपका ऑप्टेटिव हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोग को जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।